Hello students, good morning to all. This video is for class 10th and in this video we are going to discuss a new chapter, chapter 14, statistics. In this chapter we are going to learn about statistics. First of all we have mean. We know that in 9th class we have done about mean, medians and mode. So in this chapter we are again going to discuss these three elements, mean, median and mode, but in a different way. Okay, so mean. We know that कि 9th क्लास में इन एक्सरसाइज 14.3 और 4 लास्ट क्वेश्चन हमने देखा था मीन फाइंड करने का, एंड सिमिलरली उसमें तो हम डायरेक्ट मेथड यूज करते थे, ये वाला मेथड ओनली, ठीक है. बट इन 10th क्लास वी हैव 3 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग द मीन. तो हम देखते हैं तीनों मेथड कैसे कैसे हैं और हम तीनों मेथड यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द गिवन सिचुएशंस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डायरेक्ट मेथड. डायरेक्ट मेथड में x बार इज द मीन, इसे हम मीन बोलते हैं. मीन को रिप्रेजेंट करने का सिंबल होता है x बार, एंड द फॉर्मूला इज समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समीशन ऑफ एफ. समीशन का मतलब होता है ऐड, सिग्मा बोलते हैं हम इसे, सिग्मा. ओके, साइन का नेम है सिग्मा. और किसी की भी अगर वेरिएबल में अगर आगे साइन लगा हुआ है इट मीन्स हमें उन सब का ऐड करना है. जैसे ये लगा हुआ एफ एक्स के आगे, तो इट मीन्स एफ एक्स की जितनी भी वैल्यूज होंगी उन सबको हम ऐड करेंगे, इसकी जगह रखेंगे. और यहाँ पर है सिग्मा एफ, इट मीन्स एफ में जितनी भी वैल्यूज होंगी यानी फ्रीक्वेंसी जो होंगी उन सबको हम ऐड करेंगे. तो सबमिशन का मतलब होता है ऐड करना सबको. सो ये फर्स्ट फॉर्मूला है. इस फॉर्मूले के बारे में हम पढ़ चुके हैं वैसे तो 9th क्लास में भी, ठीक है. तो अब देखते हैं इसमें नए मेथड हमारे पास कौन से हैं 10th क्लास में. नेक्स्ट इज एज्यूम मीन मेथड. एज्यूम मीन मेथड है, इसका फॉर्मूला भी याद रखना है आपको, क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कैसे कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं. तो एज्यूम मीन मेथड है, सेम वही है, बट यहाँ पर एक टर्म आ जाती है अलग से a, और एफ एक्स की जगह पे यहाँ पे एफ डी आ जाता है, और जो d की वैल्यू होती है वो होती है x माइनस a, और जो a है उसे हम एज्यूम मीन बोलते हैं. ये कैसे फाइंड करेंगे भी क्वेश्चन जब पता चल जाएगा आपको कैसे करना है. नेक्स्ट है स्टेप डिवीजन. स्टेप डिवीजन में क्या होता है, ये a तो रहेगा ही आगे, यहाँ पे एफ डी की जगह पे एफ यू आ जाता है और इन सब का मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे एच सी. सबसे पहला काम तो है कि सारे फॉर्मूलाज को लर्न करना है, याद रखना है. आपको सारे डायरेक्ट कोई सब मेथड्स के फॉर्मूले जो है वो लर्न होने चाहिए. डायरेक्ट मेथड का तो बहुत ईजी है, इसमें तो कुछ प्रॉब्लम है ही नहीं, ठीक है. एज्यूमिंग में बस यहाँ ए लग जाता है, यहाँ डी एफ डी आ जाता है और डी की वैल्यू ये होती है. स्टेप डिवीजन में यहाँ पे एफ यू आ जाता है और यू की वैल्यू हमारे पास एक्स माइनस ए बाई एच होती है. अब कैसे इनको सॉल्व करना है उसके लिए हम चलते हैं क्वेश्चन का एग्जाम्पल लेके चलते हैं. Suppose we have this question, class interval is given we have, and this frequency is also given. So डायरेक्ट मेथड में देखो करना क्या, आपको स्टेप्स याद रखने हैं. हर मेथड में क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स याद रखना जरूरी है. और सिंपल सी एक्सरसाइज है, कोई ये चैप्टर भी बहुत इजी है, आराम से आप इसमें 6 to 8 मार्क्स का एग्जाम में आता है, तो बहुत ईजिली वी कैन स्कोर दीज मार्क्स. तो देखते हैं मीन में व्हाट वी नीड टू डू इज, सबसे पहले तो हमें दोनों कॉलम्स बनाएंगे, क्लास इंटरवल का एक कॉलम एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होता है ये हमेशा फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है. सेकंड जो ये होता है अपने पास, तो ये फ्रीक्वेंसी आ गई मेरे पास. क्लियर, क्लास इंटरवल आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गई. अब देखो इसमें हमें नेक्स्ट फाइंड क्या करना होता है, क्लास मार्क फाइंड करना होता है. क्लास मार्क, और क्लास मार्क को फाइंड करने के लिए वी हैव अ फॉर्मूला अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाई 2. जैसे यहाँ पे हमारे पास 10 एंड 25, तो अगर मैं 10 को 25 में ऐड करता हूँ और अगर 2 से डिवाइड कर देता हूँ then I'll get 35 by 2 and here 17.5. तो देखो this is क्लास मार्क. इस तरह से हमें फाइंड करना है, इसे मिड वैल्यू भी बोलते हैं, मिड वैल्यू ऑफ द क्लास. ठीक है, तो क्लास मार्क का मतलब होता है मिड वैल्यू ऑफ द क्लास. याद रखना, भूलना मत. बहुत से स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है क्लास मार्क होता क्या है, जब पता ही नहीं होता तो निकालेंगे क्या. ठीक है, तो क्लास मार्क जो होता है दैट इज मिड वैल्यू ऑफ द क्लास. सो 10 to 25 के बीच में जो वैल्यू आएगी वो आएगी 17.5, फिर हमारा क्लास मार्क है. सिमिलरली सबके लिए 25 to 40 के लिए क्लास मार्क ये बन जाएगा, 40 to 45 के लिए बन जाएगा, ठीक है, सबके लिए बन जाएगा. अब मैं आपको थोड़ा सा तरीका बता दूं कि कैसे हम जल्दी फाइंड कर सकते हैं क्लास मार्क को. देखो हम पहला क्लास मार्क निकाल लेंगे इसी तरह से जैसे निकाला, इनको ऐड करके जहाँ हमें पता ना चल रहा है. देखो यहाँ पे तो कई बार तो क्वेश्चन ऐसे होंगे मैं देखते पता चल जाएगा कि इसके बीच में क्या आ रहा है, बट कई बार अगर आपको नहीं पता चलता है तो ये फॉर्मूला लगा लेना, अपर प्लस लोअर डिवाइड बाई 2, तो 10 + 25 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 70.5. अब क्या करोगे, देखो अब जितना गैप यहाँ पर है क्लास इंटरवल में, जितना गैप है यहाँ 15 का गैप है, तो क्या करेंगे पहले तो चेक कर लेना सारे क्लास इंटरवल रेगुलर है कि नहीं. रेगुलर का मतलब क्या होता है
10 to 25 तो नेक्स्ट भी 25 से स्टार्ट होना चाहिए, 40 पे एंड हो रहा है तो नेक्स्ट 40 से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, जब रेगुलर हो तो पहले चेक कर लेना, रेगुलर हो उसके बाद में हमें क्या करना है, जितना गैप है ये उतना गैप सब में ऐड कर देंगे यहाँ से फर्स्ट से। तो जो अगर 15 का गैप था मेरे पास, ये अगर मैं 15 का गैप ऐड करता हूँ तो मुझे ये मिल जाएगा 32.5। अगेन मैं अगर 15 ऐड करूँ तो ये आ जाएगा, अगेन 15 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये सिंपल तरीका है निकालने का क्लास मार्क को। आपको हर बार ये फॉर्मूला लगाना जरूरी नहीं है, हर बार ये फॉर्मूला लगाना जरूरी नहीं है। अगर हमने फर्स्ट टाइम निकाल लिया ये, उसके बाद जितना गैप रहेगा, ठीक है, वी जस्ट नीड टू ऐड दैट गैप ऑल्सो इन ईच। So we'll get here class mark. Now next step is we need, देखो अब अपने पास f आ गया nx आ गया, एंड डायरेक्ट मेथड में क्या होता है fx ही तो होता है। सो नेक्स्ट स्टेप विल फाइंड fx। fx का मीनिंग इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 2 का इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हम लिख लेंगे fx। ओके, और सारी वैल्यूज को यहाँ पर हम नोट कर देंगे। अब एक चीज़ और समझ लो पहले, तो ये जो i होता है, i क्यों लगाते हैं? i का मतलब ये है कि हम पर्टिकुलरली आई लिखने का मतलब है कि हमने जनरली लिख दिया, जनरल टर्म लिख दिया मैंने एफ आई। इट मीन्स अगर आई अगर फर्स्ट होगा, यानी तो फर्स्ट वाली इसकी बात कर रहा हूँ मैं रो की, अगर आई 2 है तो सेकंड वाले रो की बात कर रहे हैं, तो आई 3 है तो थर्ड वाले को, मतलब इसको इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो उसको हम आई में लिख देते हैं। आई का मतलब जनरल टर्म, अगर फर्स्ट की बात हो रही है, फर्स्ट रो की बात हो रही है, तो फर्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो F1 और X1 हो जाएगा, फिर ये F2 X2 हो जाएगा, F3 X3 हो जाएगा। जनरलाइज करने के लिए हम यहाँ पर आई वर्ड यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा एफ एक्स। सो हियर वी हैव एफ एक्स। एफ एक्स कैसे आता है? मल्टीप्लाई करके, तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे देन विल गेट दिस, सबको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब मैंने जो बताया था सिग्मा या समीशन बोलते हैं हम इसे, समीशन ऑफ एफ एक्स जो होगा उन सबको ऐड करके आएगा। जब हम इनको सबको ऐड करेंगे तो विल गेट हेयर 1860.0। ठीक है, इतना ही लिख दोगे आप, 0.0 लगाना जरूरी नहीं है। एंड समीशन ऑफ एफ का मतलब है सारी एफ वाली वैल्यूज को, फ्रीक्वेंसीज वाली वैल्यूज को ऐड करना, तो इन सबको भी ऐड करके हमने लिख दिया। क्लियर? नाउ वी नो दैट फॉर्मूला, डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला था दैट इज एक्स बार इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ या समेशन ऑफ एफ। तो हियर वी हैव 1860 डिवाइड बाय 30, एंड जब इसको सॉल्व कर लेंगे देन विल गेट एक्स बार इज इक्वल्स टू 62। ये हमारे पास आ गया मीन, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, डायरेक्ट मेथड है, बहुत इजी मेथड है डायरेक्ट मेथड, बट हमें यूज बहुत कम करना है। क्यों? क्योंकि हमें जो वैल्यूज मिलेंगी वो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यूज मिलेंगी, और उसमें हमें मल्टीप्लाई यहाँ करना पड़ेगा, तो उसमें मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगी। तो आगे के जो 2 मेथड है वो इसीलिए बनाए गए हैं ताकि जो मल्टीप्लिकेशन में जो कैलकुलेशन होती है उसको हम कम से कम कर सकें। मैं इसी सेम क्वेश्चन को आपको कराऊंगा किस तरीके से, दूसरे तरीके से। बट देखो यहाँ पे मैं आपको चीज़ बता दूँ कि जब हमने यहाँ पे जब सॉल्व किया इसको, तो देखो मल्टीप्लाई हमने क्या किया, ये मल्टीप्लाई करना पड़ा हमें, ये मल्टीप्लाई करना पड़ा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी बड़ी बड़ी वैल्यूज आ रही है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो इनको आपको करके देखना पड़ेगा कि कैसे कैसे मल्टीप्लाई किए। जब हम बाकी अगले जो मेथड करेंगे तो वहाँ पे हमें ओरली मल्टीप्लाई का हो जाएगा हमारे पास, इतना ईजी बन जाएगा वो, तो इसीलिए हम इसके अलावा बाकी मेथड को ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट मेथड क्या है। नाउ लेट्स डू दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ एज्यूम मीन मेथड। इस मेथड में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो आपको समझ लो, आपको एक ए जो है ना, ए जिसे हम बोलते हैं एज्यूम मीन, उसको आपको कंसिडर करना पड़ता है, एज्यूम करना पड़ता है। देखो तभी इस मेथड का नाम है एज्यूम मीन। मतलब हम अपनी तरफ से एक वैल्यू को लेके चलते हैं जिसे हम ए बोलते हैं, और वो वैल्यू कहाँ से आती है? वो वैल्यू आती है क्लास मार्क से। ध्यान रखना, ये जरूरी है, मैं फिर से बता रहा हूँ कि जो वैल्यू आती है ए की, ये आती है क्लास मार्क से, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल सेम थिंग, क्लास इंटरवल लिख लेंगे हम यहाँ पे, देन विल राइट एफ विच इज फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम क्या निकालते हैं? क्लास मार्क निकालते हैं। तो देखते हैं क्लास मार्क, फिर से मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ क्लास मार्क कैसे निकालना है ताकि आपको याद रह जाए। 10 + 25 डिवाइड बाई 2, जब हमको डिवाइड ऐड करके जब 2 से डिवाइड करेंगे देन विल गेट हेयर 17.5। उसके बाद मैंने आपको शॉर्ट बताया था, क्या बताया था? जितना इंटरवल यहाँ होता है उस इंटरवल को हम ऐड कर देते हैं सब में बाकी के क्लास मार्क्स निकालने के लिए। क्लियर? तो नाउ वी हैव इंटरवल हेयर, 15 का इंटरवल है हमारे पास में, तो डायरेक्टली क्या करेंगे, हम सब में 15 को ऐड कर देंगे। जब हम 15 को ऐड करेंगे देन विल गेट हेयर 32.5, नेक्स्ट प्लस 15 अगेन 47.5, नेक्स्ट 62.5, next we have 77.5, and last we have again adding 15, 92.5. this is class mark. अब मैंने आपको क्या बोला था कि we need to
select a variable which is a from class marks। इनमें से हमें एक वेरिएबल सेलेक्ट करना है, ठीक है। तो मैंने वेरिएबल सेलेक्ट किया यहाँ पे a इक्वल्स टू इसको सेलेक्ट किया मैंने 47.5 को। अब क्वेश्चन आपके मन में ये होगा कि हमें कैसे पता चलेगा किसे सिलेक्ट करना है। आप किसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं एज यू विश, इस पूरे में से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, सबसे आंसर सेम आएगा। ए हमारी मर्जी होती है, तभी तो इस मेथड का नाम है एज्यूमिंग मेथड। हम खुद से मान के चलते हैं, एज्यूमिंग मीन को हम खुद से एज्यूम करते हैं, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे ये माना। अब देखो जनरली वैसे तो आप किसी को भी मान सकते हैं, सबसे आंसर सेम आएगा, बट जनरली आपको ट्राई करना है कि जो मिडल में होगा ना उसको मान लेना, या फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर हो, सबसे ज़्यादा हो, उसको आप मान लेना। उससे थोड़े कैलकुलेशन में इजी रहेगा, कैलकुलेशन इजी रहेगा आपके लिए, प्रॉब्लम कम आएगी, कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप किसी से भी मान के कर लेंगे तो आंसर सबसे सेम आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, खुद से करके देख लेना। मैं 47.5 से कर रहा हूँ, आप चाहे 92.5 से लेके कर लेना उसको, तो भी आंसर पे फर्क नहीं पड़ने वाला, बट कैलकुलेशन में फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए ट्राई करना है कि हमें मिडल वाली वैल्यूज माननी है तो, या फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी ग्रेटर होगी हम उसको मान के चलेंगे। तो हियर वी हैव क्लास मार्क, ये सब क्लास मार्क आ गया। मैंने हम ए कंसिडर कर लिया, ए इज 47.5। अब नेक्स्ट कॉलम क्या आएगा, देखो आपको कॉलम्स याद करने हैं। जब डायरेक्ट मेथड था तो वहां क्या होता था, ये इसे हम एक्स बोलते हैं, ठीक है, ये क्लास इंटरवल, इसे हम एक्स बोलते हैं, क्लास इंटरवल, फिर एफ, फिर एक्स, फिर एफ एक्स आ जाता था वहां पे, ठीक है। बट एज्यूमिंग में ऐसा नहीं होगा। एज्यूमिंग में क्या होगा, नेक्स्ट जो कॉलम होगा वो होगा डी का, और डी की जो वैल्यू होती है वो होती है एक्स माइनस ए। डिफरेंस निकाल रहे हैं, मतलब हम किसका, पर्टिकुलर वैल्यू का किससे डिफरेंस निकाल रहे हैं, ए से डिफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। तो देखो x माइनस ए, ये भी याद रखना है आपको, यानी पहले x की वैल्यू आएगी फिर ये वाली वैल्यू आएगी। सो 17.5 में से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो मुझे मिलेगा -30। नाउ अगर मैं इसको माइनस करूं देन आई विल गेट -15, देन 0। 62.5 में से ये माइनस होगा, देन आई विल गेट 15 प्लस का 15। नेक्स्ट 77.5 में से सब्ट्रैक्ट करो इसको, देन आई विल गेट 30 एंड हियर आई विल गेट 45। ये हमारे पास डिफरेंस आ चुका है, डी आ चुका है अपने पास में, ठीक है। क्योंकि हमने पढ़ा था एज्यूम इन का जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला क्या था वहां पे, फॉर्मूला ये था a प्लस सिग्मा या सबमिशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाय एफ। ये जो था, तो एफ डी तो लाना तो पड़ेगा हमें, तो डी मेरे पास अब आ चुका है और एफ हमारे पास ये रहा। तो नेक्स्ट कॉलम किसका आएगा, एफ डी का ही तो आएगा। तो वी हैव नाउ एफ डी। तो एफ डी की वैल्यू क्या करनी है, सिर्फ मल्टीप्लाई तो करना है। एफ डी का मतलब एफ को डी से मल्टीप्लाई, तो एफ वाली वैल्यूज को डी वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई। तो -30 इंटू 2 -60, 3 इंटू -15 -45, 7 इंटू 0 0, 15 इंटू 6 90, 30 इंटू 6 180, 45 इंटू 6 270। अब देखो यहाँ पर जो हमने मल्टीप्लिकेशन किया वो कितना इजीली हो गया, और जब उसमें हमने मल्टीप्लिकेशन किया था तो वहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ था इजीली, वहाँ पे अपने को करके देखना पड़ता। तो जब हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया था तो कितनी बड़ी वैल्यूज थी, 47 का इससे मल्टीप्लाई, 6 का इससे मल्टीप्लाई, 6 का 77.5 से मल्टीप्लाई, 6 का 92.5 से मल्टीप्लाई, जो हमें करके देखना पड़ता। हम ओरली आंसर नहीं दे सकते थे, बट अब जो हमारे पास है उसके हमें करके नहीं देखना पड़ेगा, वी कैन गिव आंसर डायरेक्टली नाउ। देखो यहाँ पे जो हमने मल्टीप्लाई किया 30 इंटू 2, ओरली कर दिया बस यहाँ पे मल्टीप्लाई। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जितना मेथड आगे यूज करेंगे, चाहे हम एज्यूमिंग लगाते हैं, फिर जो अगला मेथड आएगा स्टेप डिवीजन आएगा, वो और भी इजी है, उसमें कैलकुलेशन और कम पड़ जाएगी। तो हम मल्टी कैलकुलेशन को कम करने के लिए मेथड बनाए हैं हमने, बाकी सारे, ठीक है। तो मेरे पास ये चीज़ आ चुकी है एफ डी। अब इसको ऐड करना है। अब देखो ऐड करने के लिए ध्यान रखना कि मैं आपको थोड़ा बताता हूँ सिंपली तरीके से हम कैसे ऐड करते हैं, सिंपल से। देखो ये 90 था, ये 45 था, तो अब मैं देखो बताता हूँ आपको, जैसे मैं तरीका करा रहा हूँ आप वैसे ट्राई करोगे ना, एक दो बार प्रॉब्लम जरूर आएगी आपको, बट उसके बाद ये ईजी रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो देखो कैसे करना है, ये 90 प्लस का 60 माइनस का, तो इससे मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, तो यहाँ मुझे बचेगा 30 प्लस का। अब इस 30 से 45 कट के यहाँ पे, तो मेरे पास बचा माइनस का 50। क्लियर। अब -15 को यहाँ से माइनस कर दो इसमें से, देन विल गेट 165। अब सिंपली ऐड ही तो करना है इनको, तो ऐड जब कर देंगे देन विल गेट 435। क्लियर। अगर नहीं हो रहा आपसे डायरेक्टली तो आप कुछ नहीं करोगे, प्लस वालों को ऐड कर दोगे और नेगेटिव वाले जो उनको ऐड कर देंगे अलग से, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, देन विल गेट दिस। जैसे आपकी मर्जी वैसे कर लेना, जैसा आपको इजी लगे। बट ये इजी बताया मैंने, 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करोगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ये कैलकुलेशन यहाँ पर बहुत फास्ट हो जाएगी। नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज जस्ट पुट द वैल्यूज इन द फॉर्मूलाज। वी हैव दिस फॉर्मूला x bar इज इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन में सिग्मा एफ। नाउ
what we need to do is just put the values. A is equals to 47.5 plus sigma d fd which is 435 divided by sigma f which is 30. Now x bar is equals to 47.5. इसको सॉल्व कर लेते हैं. What we'll get here, 3 से ये कैंसिल होगा, 3 1s are 3, 3 4s are 12 एंड 3 5s are, और जो 10 का था ये 0 यहाँ पे आ जाएगा. देन आई विल गेट हेयर, इनको ऐड कर दिया तो विल गेट 62. तो एक्स बार हमारे पास अभी भी क्या आया, 62. देखो लास्ट वाले मेथड से भी 62 ही आया था अपने पास, डायरेक्ट मेथड जब हमने किया था इससे भी 62 आया. तो आंसर में चेंज नहीं होने वाला, बट थोड़ा कैलकुलेशन हमें यहाँ पे इजी बन गई. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम कैलकुलेशन जो थी हम orally कर सकते थे, वहाँ पे कैलकुलेशन हमें करके देखना पड़ता. ओके, तो ये मेथड थोड़ा उससे ईजी है, लेंथी जरूर है, एक स्टेप डी वाला स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है, बट ईजी है ये. नेक्स्ट मेथड वी हैव स्टेप डिवीजन मेथड, एंड इस मेथड में भी एज इट इज है. वैसे तो थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन और हो जाएगा और थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना हमें. सो फॉर्मूला ऑफ स्टेप डिवीजन इज, वी नो दैट a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन एफ इंटू एच. एच क्या होता है मैं बताता हूँ अभी आपको. अब यहाँ पे हमें हम यहाँ पे यू निकालना पड़ेगा. तो लास्ट वाले में हमने डी एक्स्ट्रा फाइंड किया था, तो यहाँ पे हम यू एक्स्ट्रा फाइंड करेंगे. और यू का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता था, एक्स माइनस ए अपॉन एच. और वी कैन ऑल्सो से एक्स माइनस ए तो हमें पता है डी होता है, वी कैन ऑल्सो से डी बाई एच. तो यू इक्वल्स टू डी बाई, तो हमें ये फाइंड करना है. ओके, सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन. नाउ वी हैव टेबल डायरेक्टली. क्लास इंटरवल सेम, एफ विच इज फ्रीक्वेंसी जो सेम रहेगा, क्लास मार्क भी क्लास मार्क होता है. यार फिर से बोल रहा हूँ, बारी बारी भूलोगे आप लोग, बट इसलिए ध्यान रख लो. क्लास मार्क मीन्स एक्स, और एक्स क्या होता है, मिड वैल्यू होती है. मिड वैल्यू कैसे आती है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे. तो सबको ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, या फिर सिंपल तरीका ये, पहली वैल्यू निकालो, उसके बाद जितना इंटरवल यहाँ पर है वो सारे इंटरवल इसमें ऐड कर दो. ये हमारे पास आ गया एक्स बार. नाउ वी हैव डी हमने निकाला था लास्ट क्वेश्चन में, एज इट इज यहाँ पर भी डी निकालेंगे हम, वही ए को अज्यूम करके. तो ए को अज्यूम कर लिया 47.5. डी निकालने के लिए पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू में से ए को सब्ट्रैक्ट किया जाता है. तो सेम 17.5 में से इफ वी सब्ट्रैक्ट दिस देन विल गेट -30, अगेन -15, 0, 15, 30 एंड 45 विल गेट डीज है. तो डी कैसे आएंगे, एक्स वाली वैल्यूज में से ए को सब्ट्रैक्ट करने पर. और ए हमारा क्या होता है, एज्यूम्ड मीन होता है, जो हम कंसिडर करते हैं क्लास मार्क में से खुद की मर्जी से. ओके, नाउ वी हैव यू. यू का फॉर्मूला मैंने अभी बताया, यू इज एक्स माइनस ए अपॉन एच, और वी कैन से डी अपॉन एच, एंड वी हैव ऑलरेडी फाइंड डी है. सो ये तो करना है बस, डी अपॉन एच ही तो फाइंड करना है. ओके, डी की वैल्यू वी हैव -30, तो -30 डिवाइड बाय एच. हम एच समझ लो क्या है. एच जो है उसको लिख लो अलग से, एच है इंटरवल. कौन सा इंटरवल, क्लास इंटरवल, यानी जो गैप है यहाँ पे इसे हम एच बोलते हैं. गैप सब में सेम रहेगा, देख लो 10, 25, 15 का गैप सबके अंदर. तो जब -30 को हम 15 से डिवाइड कर देंगे देन विल गेट -2. अगेन -15 डिवाइड बाई 15 -1, 0 डिवाइड बाई 15 0, 15 डिवाइड बाई 15 1, 30 डिवाइड बाई 15 2 एंड 45 डिवाइड बाई 15 विच इज 3. क्लियर. u भी हमारे पास आ चुका है. इन फॉर्मूला वी नीड एफ यू, तो f को u से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. u ये रहा, f वी हैव ऑल्सो, जस्ट मल्टीप्लाई इट. जब f को u से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 2 - 2 -4. कैलकुलेशन कितनी ज़्यादा ईजी होगी मल्टीप्लाई करने की. अब देखो सबसे ज़्यादा ईजी होगी कैलकुलेशन. 3 × -1 -3, 7 × 0 0, 6 × 1 6, 6 × 2 12, 6 × 3 18. अब सिर्फ इतनी सी कैलकुलेशन थी हमारे पास में, इतनी ईजी कैलकुलेशन हो चुकी है. ठीक है, तो मेन मोटिव क्या है हमारा इन अलग मेथड्स को यूज़ करना, कि जो फर्स्ट मेथड डायरेक्ट मेथड वो हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन हो वो बहुत छोटी वैल्यूज़ हो, ज़्यादा जिसमें हमें कैलकुलेशन करने में प्रॉब्लम ना आए. अगर थोड़ी बड़ी वैल्यूज़ मिलती हैं हमें यहाँ पर, तो हम दूसरा मेथड लगा लेंगे विच इज़ एज्यूम मीन मेथड. और जब वैल्यूज़ और ज़्यादा बड़ी मिलती हैं तो हम स्टेप डिवीजन से कर लेंगे. ठीक है, तो मेन मोटिव तो ये तीनों मेथड्स को बनाने का, कि जब वैल्यूज़ हमारे पास जितनी ज़्यादा बड़ी होती जाएंगी उतना ही हम मेथड अलग अलग यूज़ करते जाएंगे. तो देखो यहाँ पे कैलकुलेशन कितनी सी थी, बस सिंगल डिजिट कैलकुलेशन में आ गई हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन में आ गया. क्लियर. नाउ एफ यू फाइंड करना है, तो एफ यू फाइंड हो गया हमारे पास. एंड इन फॉर्मूला वी हैव समेशन ऑफ एफ यू. समेशन का मतलब ऐड करना, तो इन सबको हम विल ऐड, जब ऐड कर लेंगे देन विल गेट दिस 29. क्लियर. तो 29 हमारे पास आ चुका है. देन वी कैन जस्ट पुट हियर ए वी हैव 47.5 प्लस
sigma fu which is 29, sigma f which is 30 into h क्या था, इंटरवल, कौन सा इंटरवल, क्लास इंटरवल, सो वी हैव हियर 15, क्लास इंटरवल 15 का ही तो दिया हुआ है हमें, टेबल से यहाँ से दिख रहा है ना अपने को। नाउ 15 से कैंसिल हुआ ये 2 जा पे, पहले ये वाला पोर्शन सॉल्व होगा प्लस के इधर वाला, उसके बाद हम इसको ऐड करेंगे। तो यह 47.5 प्लस जब इसको डिवाइड करेंगे देन विल गेट 14.5, तो अगेन ऐड करने पर विल गेट 62, दिस इज x बार, ओके, दिस इज मीन। तो देखो तीनों मेथड से मीन में कोई फर्क नहीं पड़ा, मीन हमारे पास सेम ही आया है, हम कोई मर्जी मेथड यूज कर सकते हैं। नाउ लेट्स रिकॉल ऑल द थिंग्स व्हिच वी हैव डन इन डायरेक्ट मेथड। व्हाट वी नीड टू डू इज, क्लास इंटरवल दिया होता है, फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, हमें क्लास मार्क निकालना होता है जो मिड वैल्यू होती है, मिड वैल्यू ऑफ क्लास, ओके, आफ्टर जिसे हम x से लिखते हैं और फ्रीक्वेंसी को हम f से रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन विल गेट fx। फिर इन सबको जब ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा समेशन ऑफ fx, और जब हम f वाली वैल्यूज को ऐड करेंगे देन विल गेट समेशन ऑफ f, तो पुट कर देंगे यहाँ पे, देन विल गेट द मीन। इन एज्यूमिंग मेथड क्लास इंटरवल निकालेंगे, फ्रीक्वेंसी f दी होती क्वेश्चन में, एंड दिस क्लास मार्क सेम इसी प्रोसीजर से, इसमें हमें डी फाइंड करना होगा एक्स्ट्रा, और डी की जो वैल्यू होती है वो होती है x माइनस ए, ठीक है, मैंने तो ये ले लिया था क्योंकि अपने क्वेश्चन में एज्यूम किया था, बट एक्चुअल में डी इक्वल्स टू एक्स माइनस ए होता है। और ए क्या होता है, ए हम खुद से मान के चलते हैं, एज्यूम्ड मीन होता है ए, और वो वैल्यू कहाँ से निकाली जाती है, वो क्लास मार्क वाले जो वैल्यूज होती है उनमें से हम एज्यूम्ड मीन को लेके चलते हैं खुद से, किसी भी को भी हम यूज़ कर सकते हैं, आंसर सबसे सेम आएगा। फिर डी निकालने के बाद हम एफ डी निकाल लेते हैं, फिर एफ डी को ऐड कर देते हैं सबको, देन विल गेट दिस सिग्मा एफ डी, और एफ से हमारे पास आ जाएगा सिग्मा एफ, तो इस फॉर्मूले में पुट करना है, देन विल गेट मीन ऑल्सो by this method. And in third method what we need to do is class interval same, frequency same, class mark same, d निकालने तक यहाँ तक सेम रहता है, बट एक नेक्स्ट स्टेप और होता है विच इज़ फॉर u, एंड u की जो वैल्यू होती है वो d अपॉन h होती है, और वी कैन से x माइनस ए अपॉन h होती है, और जो भी d की वैल्यूज आती है उनको हम h से डिवाइड कर देते हैं, और h क्या होता है, h इज़ द इंटरवल, क्लास इंटरवल जितना इंटरवल गिवन होता है हमें वो h होता है, तो वहाँ से u आ जाता है अपने पास, और u को फिर f से मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन हमें मिल जाता है FU, फिर सब FU को हम ऐड कर लेते हैं और इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। इतना करना होता है ये तीनों मेथड में, बहुत इजी है, एक बार आप खुद से इनको बस लर्न ही करना है आपको, उसके बाद तो खुद से कर सकते हैं कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है। तो 14.1 स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और उसमें मैं सारे क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, ओनली 2 और 3 क्वेश्चन विल डू, रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन यू नीड टू डू बाय योरसेल्फ, बिकॉज सारे के सारे क्वेश्चन जो है सेम है वो, ओके।